बॉर्डर 2 मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है, जिसमें सन्नी देओल, वरुण धवन, दलजीत, आहान शेट्टी है। मैंने ये मूवी थिएटर में जाके 2 बार देख लिया है और ये मूवी ने 2 दिनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे बिजनेस भी किया है। तो मैं आज इस वीडियो में बॉर्डर 2 का पूरी एक्सप्लेन बनाऊंगा, शुरू से आखिर तक मूवी का कहानी बताऊंगा। मैं आपको शॉर्टकट तरीके में इसकी कहानी बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपकी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट इस मूवी को स्टोरी बता दूंगा, आपको भी समझ आ जाएगा। अगर समझ आएगा, अच्छा लगेगा तो आप थिएटर में बॉर्डर 2 जाके जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है, पाकिस्तान के लोग प्लान बनाते हैं कि इंडिया में हमला कैसे करें। वही दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के सोल्जर लोग चोरी छुपे इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं और बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उधर खड़े होते हैं कर्नल फतेह सिंह, जो कि सन्नी पाजी हैं। वो लोग पाकिस्तान के सोल्जर लोग को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और कुत्ते की तरह मारते हैं और पाकिस्तान फिर से भेज देते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के खड़े रहकर उनको धमकी भी देते हैं, अपने हद में रहो, ना तुम रहोगे ना तुम्हारा कुछ रहेगा, सबको जान से मार देंगे, धमकी भी देते हैं। और उसी तरफ दिखाया जाता है पाकिस्तान के लोग फिर से प्लान बनाते हैं कि इंडिया में कैसे हमला करें। फिर दिखाया जाता है मेजर होशियार सिंह को, जो कि वरुण धवन है। वो लोग जा रहे थे, उनकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। फिर वो लोग पानी भरने के लिए जाते हैं, लेकिन पानी के उस साइड पाकिस्तान के सोल्जर लोग भी होते हैं और दोनों लोग गन तान लेते हैं। फिर मेजर होशियार सिंह उनको धमकी देते हैं और पानी पार करके वहीं जाते हैं। फिर पाकिस्तान के सोल्जर से बोलते हैं, मेजर है तो तुमको सिखाया नहीं है कि कोई भी आर्मी हो, किसी भी देश के हो, उनको सलाम करना चाहिए। फिर ऐसा धमकाता है मेजर होशियार सिंह, वो लोग उनको सलाम करते हैं और पानी लेके भाग जाते हैं। फिर दिखाया जाता है नीलम सिंह, जो कि एयरफोर्स के हैं, दलजीत। फिर वो लोग बताते हैं कि हमारे पास फाइटर प्लेन 6 ही है और दुश्मन के पास बहुत ही ज़्यादा है। फिर बोलता है नीलम सिंह, मैं अकेली काफ़ी हूँ। और फिर दिखाया जाता है रावत को, जो कि आहान शेट्टी है। रावत समुद्री जहाज में बॉर्डर की रक्षा करते हैं, क्योंकि उधर पाकिस्तान के भी समुद्री जहाज होती है। वो लोग तैयारी करते हैं कि जैसे ही दुश्मन दिखेगा हम लोग उसमें अटैक करेंगे। तो इसी तरह हमें पता चलता है इसमें मूवी में किस कैरेक्टर का क्या रोल होने वाला है और क्या करने वाले हैं। और इसमें में से सबसे अच्छा जो मुझे एंट्री लगा वो है वरुण धवन का, मेजर होशियार सिंह का। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कर्नल फतेह सिंह के पास। फिर उधर दिखाया जाता है कुछ गांव वाले अपना गांव छोड़कर जा रहे होते हैं, क्योंकि गांव वालों का कहना था फिर से जंग होने वाला है, अगर जंग हुई तो हमारे गांव की नुकसान होगी और हम लोग मर सकते हैं, इसीलिए गांव वाले छोड़कर चले जाते हैं। फिर मेजर होशियार सिंह अपने 2 दोस्तों को याद करते हैं रात को, और वो 2 दोस्तों होते हैं नीलम सिंह और रावत, जो कि नेवी और एयरफोर्स है। फिर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जो कि तीनों लोग ट्रेनिंग करते हैं, और वो ट्रेनिंग का जो दिखाते हैं वो होते हैं कर्नल सिंह फतेह, उनको ट्रेन करते हैं। मेजर होशियार सिंह और नीलम सिंह की बनती नहीं थी, वो लोग अपने फर्स्ट आना चाहते थे। फिर इन दोनों में बनती नहीं थी, ये लोग रेस करते थे कि जो जीतेगा पहले वो सलाम करेगा। और इस सीन में आपको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने वाला ये कॉमेडी भी है। और यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स और फौजी को एक ही साथ ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि एक ही साथ रहेंगे तो देश की सुरक्षा अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके बाद दिखाया जाता है कर्नल सिंह फतेह का, जो उसका बेटा आर्मी में जाना चाहता था और वो सेलेक्ट भी हो चुका था, लेकिन उसकी मम्मी को नहीं पता था ये बात, और उसकी मम्मी चाहती नहीं थी कि ये भी आर्मी में जाए। फिर दोनों बताते हैं और वो आर्मी में चला जाता है। फिर इधर दिखाया जाता है सभी की चिट्ठी आती है और नीलम सिंह पूछता है होशियार की कभी चिट्ठी नहीं आती। फिर उसको रावत बताता है कि इसकी छोटी उम्र में इसकी माँ मर गई थी और पापा आर्मी में थे, वो भी शहीद हो गए थे। फिर इसीलिए नीलम सिंह उदास हो जाता है, और फिर जब वो सोता है रात को तो उसके तकिए के नीचे राखी रख देता है। फिर जब वो सुबह उठ के देखता है तो वो बोलता है तुम आज से मेरे परिवार में हो, और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर जैसे दोस्ती होती है उसके बाद दिखाया जाता है कि होशियार सिंह का चिट्ठी आया है, लेकिन उसका कोई नहीं था, और जो उसका चिट्ठी आया था वो था उसका ससुर का, क्योंकि उसकी 7 साल की उम्र में होशियार सिंह की शादी हो गई थी और उस दादी ने किया करवा दिया था शादी।
और फिर वो अलग हो गए थे। फिर अब होशियार सिंह को जाना था और उसको शादी करके घर लाना था। फिर उन दोनों का शादी हो जाता है और वो घर लेके आता। शादी तो हो जाती है मेजर सिंह होशियार की, लेकिन उसने अपनी बीवी का कभी चेहरा नहीं देखा था। जब उस चेहरा देखता है तो बहुत ही सुंदर थी। फिर वो जब घड़ी घर जाके बोलती है कि मम्मी पापा का कहाँ है, आशीर्वाद लेना है, तो वो बोलता है मम्मी तो बचपन में गुजर गई और पापा भी आर्मी में तो शहीद हो। मेजर सिंह होशियार की वर्दी होता है तो उसी को प्रणाम करके होता है। फिर ऐसे ऐसे मेजर सिंह होशियार की लव स्टोरी चलती है। वो आर्मी में जाता था और अपनी बीवी से मिलने आता था। इसी तरह वो प्रेग्नेंट भी हो जाती। फिर उन दोनों में शर्त लगा होता हुआ है। मेजर सिंह होशियार बोलता है छोरी होगी, लेकिन उसकी पत्नी बोलता है छोरा होगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नीलम सिंह के घर, क्योंकि वो लोग रिश्तेदार बन गए थे। वो राखी बांध रही थी और उसकी माँ बोलती है एक लड़की है लेकिन ये देखने नहीं जाता। फिर दोनों लोग होशियार सिंह और रावत प्लान बनाते हैं और इसको बोल देते हैं कि लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। तो वो बोलता है क्यों रिजेक्ट कर दिया। फिर वो लड़की के घर जाता है, पता चलता है ना लड़की ने रिजेक्ट नहीं किया है और इसका पोपट बन जाता है। उल्लू बना देते हैं फैमिली के लोग और इसके कुछ ही दिन में उनसे भी शादी हो जाती है। पर न्यूज आता है कि रेडियो में बजता है पाकिस्तानियों ने हमला करना बहुत ही ज्यादा कर दिया है और इनको छुट्टी कैंसिल हो गई है। अब इनको फिर से ड्यूटी में जाना पड़े। फिर दिखाया जाता है रावत की शादी भी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी होती है। फिर सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में चले जाते हैं और जैसे ही जाते हैं पाकिस्तानियों ने अटैक कर देते हैं उनके ऊपर और तीनों लोग घायल हो जाते हैं। और उसके बाद इधर कर्नल सिंह फतेह जो गांव था उसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था। फिर दिखाया जाता है कर्नल फतेह सिंह को, जो उस गांव था उस गांव में पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था और इंडियन सोल्जर को कुछ लोग को मार दिया भी था। और फिर प्लान बनाता है कर्नल सिंह फतेह कि हमें इसमें फिर से कब्जा करना है और पाकिस्तानियों को भगाना है। फिर प्लान बन जाता है और सभी इंडियन आर्मी जाके फाइट होता है और उनको भगा देते हैं। फिर उसी टेलीफोन में एक पाकिस्तानी सोल्जर होता है जो बोलता है। फिर उधर जाता है कर्नल सिंह फतेह, फोन उठा पाकिस्तान कमांडो टेलीफोन में बोलता है तुम फतेह सिंह हो ना, जैसे तुम्हारे बेटे को मारा था वैसे तुम्हें भी मारेंगे। फिर कर्नल फतेह सिंह बोलता है तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग भी नहीं होंगे जैसे हमारे ईद पे इतने ज़्यादा बकरे काटते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे, चाहे आसमान से, चाहे ज़मीन से, चाहे समुद्र से, तुम्हें आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के बोलेगा कि हमारा ये है हिंदुस्तान। और यहीं पर मूवी का इंटरवल होता है। फिर इंटरवल के बाद जैसे ही होता है फ्लैशबैक पे मूवी जाती है और दिखाया जाता है कि कर्नल फतेह सिंह का बेटे का चिट्ठी आया था और जैसे ही चिट्ठी पढ़ता है फिर बैल बजती है। फिर वो जैसे ही जाता है कुछ आर्मी इंडियन होते हैं जो फतेह सिंह को बताते हैं उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि वो आज जब आर्मी में गया था तो वो शहीद हो गया, उन्होंने दुश्मन ने मार दिया। फिर उसके बाद बताते हैं कि आपको फ़ोन भी किया था लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उस टाइम कर्नल सिंह फतेह और उसकी बीवी गुरुद्वार गए थे इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। फतेह सिंह का जब बेटा मरता है तो वो गुरुद्वार जाना ही छोड़ देता है। फिर मूवी आती है अपनी टाइम पे, सभी की चिट्ठी आई हुई थी लेकिन मेजर सिंह होशियार का नहीं आई। फिर पता चला है कि आया था मेजर सिंह का उसकी चिट्ठी और उसकी पत्नी ने चिट्ठी भेजा था और बोल रही थी कि 7 दिनों में 2 फैमिली से 3 फैमिली होने वाली है और छोड़ा होगे कि छोरी आपके खुद दे। फिर गाना चलता है घर कब आओगे और जैसे ही गाना खत्म होता है नेवी रावत के शिप में पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था और उनके शिप में छेद हो गया था और सभी ओर पानी भर गया था और ब्लास्ट भी हो गया था और शिप डूब रहा था और बहुत सारे नेवी मर भी गए थे। पर दोनों तरफ से फायरिंग चलती है और पाकिस्तानियों की शिप में भी बहुत ही नुकसान हो गया था। और फिर रावत सभी को पाकिस्तानियों की शिप को उड़ा देता है और सभी पाकिस्तानियों मर जाते हैं, लेकिन उधर रावत भी मर जाता है, शहीद हो जाता है, क्योंकि उसको भी बहुत ही ज़्यादा जख्म लग गई थी। लेकिन सबको पाकिस्तानी दुश्मन लेके ही मरता है, उसकी शिप डूब जाती है। फिर दिखाया जाता है नीलम सिंह एयरफोर्स में, क्योंकि उधर भी पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया था फाइटर प्लेन से। उसमें फाइटर प्लेन पाकिस्तानियों के पास बहुत ही ज़्यादा थे, 5-6 थे, लेकिन उसमें नीलम सिंह की एक ही प्लेन उड़ा पाया था फाइटर प्लेन और वो सभी को एक एक करके मार देता है। लास्ट में सिर्फ एक ही फाइटर प्लेन बनता है, लेकिन
नीलम सिंह को भी 2 गोलियां लग चुकी थी। उसके पास फाइटर प्लेन में 10 ही बुलेट बचा था और उसको धमकी देकर फिर से बुलाता है, लेकिन नीलम सिंह उसको भी मार देता है। लास्ट में वो भी नहीं बचता। इसमें सभी पाकिस्तानियों लेकर नीलम सिंह भी इसमें शहीद होता है, मर जाता है। उसके बाद सभी इंडियन को खबर लग जाता है और मेजर होशियार सिंह को भी पता चलता है मेरे 2 दोस्त भी शहीद हो चुके हैं, और उसको बहुत ही ज्यादा भी गुस्सा भी आता है और सैड भी होता है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम पाकिस्तान में जाके पहले अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अटैक करना पहले ही बना चुके थे, और इसीलिए मेजर सिंह होशियार पहले ही बोल चुका था कि हम पाकिस्तानियों में अब जाके अटैक करेंगे और अपना झंडा लहराएंगे। फिर उसके बाद दिखाया जाता है फतेह सिंह की जो गांव थी, उसमें भी पाकिस्तानियों ने हमला करने की प्लान बना चुके थे, और उधर प्रॉब्लम ये थी कि मेजर होशियार सिंह और कर्नल सिंह फतेह की सिर्फ 100-200 ही आर्मी थे, और पाकिस्तान के पास बहुत ही ज्यादा थे, और उनके पास तोप भी थी और टैंक भी थी। अब पूरी तैयारी हो सकी थी। कर्नल फतेह सिंह भी माइंस पूरा और बिछा चुका था, क्योंकि जैसे ही टंग आएगी फूट जाएगी। और उधर मेजर होशियार सिंह भी पूरी तैयारी से अपनी टीम को लेकर पाकिस्तान बॉर्डर पार कर चुका था और उधर जाके हमला कर देता है। और इधर दिखाया जाता है कर्नल फतेह सिंह की, जो कि बाहर से ही अंदर नहीं आते, टैंक से ही बाहर से अटैक करने लगते हैं, और बहुत लोग पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ही सोल्जर घायल हो जाते हैं। फिर दोनों तरफ के आर्मी लोग मरते हैं और कर्नल सिंह फतेह ग्रेनेड लेके पूरी टैंक को उड़ाता रहता है। फिर उसके बाद ऐसा सीन आता है, कर्नल सिंह फतेह के सामने एक टैंक लाके उसके सामने ही रख देता है, उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन कर्नल सिंह फतेह उसमें ग्रेनेड डाल के उसको टैंक ही उड़ा देता है। और जैसे ही पाकिस्तान कमांडो नीचे गिरता है, पता चलता है वही कमांडो है जो फतेह सिंह के बेटे को मारा था। फिर उन दोनों में जबरदस्त फाइट चलता है। फिर वो उसको मारने ही वाला होता है फतेह सिंह। फिर उसके बाद उसकी बेटे की चिट्ठी गिर जाती है उसके ऊपर, इसीलिए उसको नहीं मारते। फिर उस तरफ दिखाया जाता है मेजर होशियार सिंह के पास उन लोगों ने भी, उनकी तरफ से भी पाकिस्तानी और इंडियन में दोनों ही लोग मर रहे थे, और जीत को ओर थे मेजर होशियार सिंह। लेकिन फिर आ जाती है पाकिस्तान के टैंक, बहुत सारे लोग, और मेजर होशियार सिंह घायल हो जाता है। और जो आता है पाकिस्तान सोल्जर, वो बोलता है मैंने कभी इंडियन सोल्जर को नहीं मारा है, आज मारने की मौका मिलेगा। फिर मेजर सिंह होशियार बोलता है तुम एक मारोगे 1000 आएगा, 1000 मारोगे पूरा भारत आएगा। उधर से कर्नल सिंह फतेह भी आ जाते हैं और उसको पूरा गर्दनी उड़ा देते हैं। उसके बाद इंडियन की पूरी टैंक वगैरह सब आ जाता है और पाकिस्तानियों को बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उसको भगा देते हैं। और मेजर होशियार सिंह पाकिस्तान में झंडा भी लहरा देता है इंडियन का, और इसी तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग की खत्म होती है। फिर लास्ट में दिखाया जाता है कर्नल सिंह फतेह की, जो कि फिर से गुरुद्वार चले जाता है, और उस गुरुद्वार में जो जो लोग भी मरे थे सभी की आत्मा दिखाती है। फिर उसमें दिखाया जाता है अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी जो बॉर्डर 1 के थी, उनकी भी आत्मा दिखाया जाता है, और यहीं पे बॉर्डर 2 मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों ये था बॉर्डर 2 मूवी का पूरी कहानी, मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। ये मूवी वाकई में अच्छी है। ये मूवी 3 घंटे 20 मिनट की है। आपको जरूर थिएटर में जाके इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।